हाय गाइस, वेलकम बैक टू चैनल। और गाइस आज की वीडियो में हम रिव्यू करने वाले हैं दो क्रीम्स का। और जैसे कि आपको थंबनेल से पता लग ही गया है, हमारे पास है पॉन्ड्स की मॉइस्चराइजिंग कोल्ड क्रीम और दूसरी क्रीम है हमारे पास निविया की क्रीम है। और गाइज आज इन दोनों का हम वर्सेस करने वाले हैं इस वीडियो में और पता लगाने की कोशिश करेंगे कि विंटर्स के दौरान आपकी स्किन के लिए सूटेबल क्रीम इन दोनों में से कौन सी रहेगी और क्या क्या हैं इन दोनों के बेनिफिट्स और क्या हैं इनके लॉसेस यानी कि साइड इफ़ेक्ट्स। तो सब कुछ मैं आज की वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। सो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। सो गाइज विंटर्स चल रहे हैं और विंटर्स के अंदर एक जो हमारी बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है वो होती है ड्राई स्किन की प्रॉब्लम। और ड्राई स्किन की वजह से हमारी स्किन में से ग्लो भी चला जाता है और होता क्या है उसकी वजह से हमें इचीनेस भी देखने को मिलती है। वैसे तो इस चीज़ को टैकल करने के लिए बहुत सारी क्रीम्स मार्केट में अवेलेबल हैं, बट सबसे ज़्यादा जो यूज़ होती हैं अगर आप देखो कि हर घर में ही आपको मिलेंगी तो वो पॉन्ड्स की ये कोल्ड क्रीम आपको हर घर में मिल जाएगी। और अगर बात की जाए निविया की क्रीम में तो ये आजकल काफ़ी पॉपुलर हो रही है और काफ़ी ज़्यादा इसे पसंद किया जाता है। तो मैंने सोचा क्यों ना इन दोनों का ही एक वर्सेस बनाया जाए और आपको बताया जाए इनके प्रोज और कॉन्स के बारे में। सो गाइस सबसे पहले हम बात करेंगे इन दोनों क्रीम्स की प्राइसिंग और अवेबिलिटी के बारे में। सो गाइस बात की जाए अगर अवेबिलिटी की तो अवेबिलिटी के मामले में दोनों ही क्रीम बहुत ही अच्छी हैं। आपको दोनों की दोनों ही बहुत ही ईजिली ऑनलाइन भी और ऑफलाइन भी बहुत ही आसानी से मिल जाएंगी। और बात की जाए अगर प्राइसिंग की तो प्राइसिंग के मामले में थोड़ी ये ऊपर नीचे होती हैं एक दूसरे से, क्योंकि अगर बात की जाए पहले पॉन्ड्स की तो पॉन्ड्स की आपको जो पैकिंग है, ये वाली जो पैकिंग देख रहे हो आप, ये है 102 ml यानी कि 102 ml की पैकेजिंग है, जो कि आपको 140 यानी कि 140 रुपीज़ की बहुत ही ईजिली मिल जाएगी। बट अगर बात की जाए निविया की तो निविया की 100 ग्राम की पैकेजिंग, ये वाली तो खैर 100 ग्राम की नहीं है बट एक हम एवरेज ले रहे हैं 100 ग्राम का, तो 100 ग्राम की अगर निविया की हम बात करें तो वो पड़ेगी आपको 175 रुपीज़ की, जो कि थोड़ी सी महंगी है अकॉर्डिंग टू पॉन्ड्स। तो ये तो बात हो गई दोनों की प्राइसिंग के मामले में। प्राइसिंग के मामले में अगर बात की जाए तो पॉन्ड्स जो है वो आपको चीप पड़ेगी और अगर निविया की बात की जाए तो वो लिटिल बिट आपको एक्सपेंसिव पड़ेगी। अब बात करते हैं गाइज इन दोनों के क्लेम्स के बारे में कि पॉन्ड्स क्रीम क्या क्लेम करती है और निविया की क्रीम में जो है ये क्रीम क्या क्लेम करती है। तो बात की जाए पहले पॉन्ड्स की तो पॉन्ड्स की मॉइस्चराइजिंग कोल्ड क्रीम, उसके नाम से ही पता लगता है कि ये कोल्ड क्रीम है, आपकी स्किन को ड्राई होने से बचाएगी, नरिश करेगी आपकी स्किन को। और दूसरा ये क्लेम करते हैं कि आपकी स्किन के अंदर एक ग्लो भी ऐड करेंगे, आपकी स्किन को नरिश करने के साथ साथ मॉइस्चराइज करने के साथ साथ आपकी स्किन के अंदर एक ग्लो भी ऐड करेंगे। बट जैसे कि इस पर लिखा हुआ है ये कोल्ड क्रीम है और विंटर्स में, स्पेशली विंटर्स में यूज़ करने के लिए बनी है। बट गाइज अगर बात की जाए निविया की क्रीम की तो ये क्लेम करती है कि ये ऑल सीज़न क्रीम है, यानी कि आप इसे हर सीज़न में लगा सकते हो। और इनका भी क्लेम यही है बेसिकली कि आपकी ड्राई स्किन को मॉइस्चराइज करेंगे और नरिश करेंगे। और स्पेशली निविया जो है वो ये भी क्लेम करता है कि इसे आप अपने जो है लिप्स पर भी लगा सकते हो। लिप्स अगर आपके ड्राई लिप्स रहते हैं, आपके जो हैं होंठ फटे फटे रहते हैं, तो उन पर भी आप इसे निविया क्रीम को लगा सकते हो। और अगर आपके फीट जो हैं एड़ियाँ आपकी फटती हैं तो हील जो क्रैक हील होती हैं उसमें भी आप इसे यूज़ कर सकते हो, उसमें भी आपको ये काफ़ी अच्छा बेनिफिट करेगा। तो ये कुछ क्लेम्स हैं निविया के और मुझे नहीं लगता वैसे तो पॉन्ड्स कोल्ड क्रीम जो है वो ये काम कर सकती है जो ये इन्होंने हाईलाइट करके अलग से लिखे हुए हैं। मुझे लगता है बस एक आप इसे लिप्स पे तो मेरे ख्याल से नहीं लगा सकते, इसके अलावा जो क्रैक हील्स हैं उन पर भी आप इसे लगा सकते हो। और बेसिकली जो भी निविया के क्लेम हैं उन सब क्लेम्स पे पॉन्ड्स भी उतना ही खरा उतरती है। बट जो एक मेजर फ़र्क दोनों के क्लेम्स में नज़र आता है वो यही है कि ये कोल्ड क्रीम है खाली विंटर्स में यूज़ करने के लिए और निविया जो है उसे आप ऑल सीज़न क्रीम है, आप विंटर समर कभी भी यूज़ कर सकते हो। अब बात करते हैं गाइज दोनों ही क्रीम के कलर, फ्रेगनेंस और टेक्सचर के बारे में। तो गाइज अगर मैं आपको दोनों ही क्रीम का कलर दिखाऊं तो जैसे कि आप देख सकते हो इस वाले हाथ पे लगी है निविया और इस पे लगी है पॉन्ड्स और दोनों ही वाइट हैं जैसे कि आप देख सकते हो। और अगर बात की जाए टेक्सचर की तो निविया जो है वो थोड़ी सी हार्ड है, क्रीम तो है बट थोड़ी सी हार्ड है, जैसे कि आप देख सकते हो ये इतनी जल्दी से आपकी स्किन के अंदर
एब्जॉर्ब नहीं होती है, थोड़ा सा आपको रब ज़्यादा करना पड़ता है, थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग है जैसे कि आप देख रहे हो। और अगर बात की जाए पॉन्ड्स की, तो पॉन्ड्स जो है वो बहुत ही लाइट है, बहुत ही क्रीमी सी है और बहुत ही जल्दी से अब्जॉर्ब हो जाती है आपकी स्किन के अंदर। और फ़र्क आप देख सकते हो, अगर आपको कुछ दिख रहा हो, वैसे मुझे तो दोनों बराबर ही लग रहे हैं मैं अगर डिस्प्ले में देखूं, बट अगर आपको कुछ डिफरेंस लग रहा हो तो कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताना। तो ये तो बात हो गई कलर और टेक्सचर की। बात की जाए अगर फ्रेगनेंस की, तो दोनों की ही फ्रेगनेंस बिल्कुल ही डिफरेंट है एक दूसरे से, बट दोनों की ही जो फ्रेगनेंस है वो काफ़ी अच्छी है, आपको इरिटेट नहीं करेगी, इनफैक्ट आपको काफ़ी अच्छी भी लगेगी। और गाइज अब बात करते हैं दोनों के ही इंग्रेडिएंट्स के बारे में, क्योंकि इंग्रेडिएंट्स एक ऐसी चीज़ होती है जो दो प्रोडक्ट्स को बिल्कुल ही अलग बना सकता है। तो बात की जाए दोनों के इंग्रेडिएंट्स के बारे में, तो सबसे पहले चलिए मैं वो इंग्रेडिएंट्स बता देता हूँ दोनों ही क्रीम में जो कि मुझे पसंद नहीं आए, मैंने लिखे हुए हैं आपको बताने के लिए। अगर बात की जाए पहली चीज़, तो अल्कोहल दोनों में ही है, और उसके अलावा मिनरल ऑयल जो कि मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है किसी प्रोडक्ट में यूज़ करना, क्योंकि मिनरल ऑयल जो है उस पर काफ़ी स्टडीज़ पता लग चुकी हैं ऐसी कि जिससे कैंसर भी हो सकता है यूज़ करने से। तो मिनरल ऑयल को मैं इतना पसंद नहीं करता हूँ, बट ठीक है, हर कंपनी यूज़ करती है, तो इन दोनों ने भी यूज़ किया हुआ है मिनरल ऑयल को। उसके अलावा आर्टिफिशियल फ्रेगनेंस दोनों में ही ऐड है, कोई नेचुरल फ्रेगनेंस नहीं है। और अब अगर बात की जाए कि मुझे जो इंग्रेडिएंट पसंद आए दोनों में, उसकी अगर मैं आपको बात बताऊं, तो ग्लिसरीन दोनों में ही है, जो कि काफ़ी अच्छी चीज़ है हमारी स्किन को नरिश करने के लिए, मॉइस्चराइज करने के लिए। और ग्लिसरीन और रोज़ वाटर को कैसे यूज़ करना चाहिए, अगर वो वीडियो आपने नहीं देखी तो चैनल पर अभी आपको देख लेनी चाहिए आई बटन में क्लिक कर। इसके अलावा अगर मैं बात करूं और इंग्रेडिएंट्स की, तो दोनों के ही बेसिक से इंग्रेडिएंट हैं, केमिकल बेस्ड इंग्रेडिएंट्स हैं, वही सब एसिड्स आपको नज़र आएंगे। बट अगर बात की जाए पॉन्ड्स की, तो पॉन्ड्स में दो एक जो मुझे अच्छे इंग्रेडिएंट्स लगे वो मैं आपको बता देता हूं, जैसे कि सीड ऑयल, यानी कि वेजिटेबल ऑयल्स जो होते हैं उन्हीं को सीड ऑयल कहा जाता है। तो वो एक अच्छी चीज़ है आपके स्किन को मॉइस्चराइज करने के लिए। और जो मुझे दूसरी काफ़ी अच्छी चीज़ नज़र आई पॉन्ड्स के अंदर, वो थी सोडियम PCA। सोडियम PCA क्या होता है गाइज, ये एक तरीके का बेसिकली काफ़ी अच्छी चीज़ होती है हमारी स्किन को नरिश करने के लिए, ड्राई स्किन को नरिश करने के लिए बहुत ही अच्छी चीज़ होती है। अगर आप इसके बारे में और डिटेल में पढ़ना चाहते हो तो आप इंटरनेट पे खुद क्लिक कर कुछ थोड़ा सा रिसर्च कर सकते हो, काफ़ी अच्छी चीज़ होती है हमारी स्किन के लिए, तो वो इसमें अवेलेबल है। अगर बात की जाए दोनों के इंग्रेडिएंट्स को ओवरऑल मैं कैसा देखता हूं, तो थोड़ा सा मुझे बेटर लगता है पॉन्ड्स का इंग्रेडिएंट्स। पॉन्ड्स के इंग्रेडिएंट्स जो हैं वो थोड़े से मुझे बेटर लगते हैं अगर बात की जाए निविया के मुकाबले। सो गाइज, वैसे तो मैंने इतना कुछ आपको बता दिया है कि मुझे लगता है आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि आपने एक मन बना लिया होगा कि कौन सी क्रीम आपको अब यूज़ करनी चाहिए। बट थोड़ा सा मैं अपना एक्सपीरियंस बता देता हूं दोनों ही क्रीम के बारे में, और आपको अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू भी बता देता हूं कि कौन सी क्रीम आपको यूज़ करनी चाहिए। पर उससे पहले मैं एक बात आपको क्लियर कर दूं कि ये कोई भी पेड वीडियो नहीं है, पॉन्ड्स की तरफ से मुझे कोई पैसे नहीं मिले हैं या निविया की तरफ से मुझे कोई पैसे नहीं मिले हैं। दोनों को ही डिफेम करने का मेरा कोई इरादा नहीं है, जो चीज़ें हैं सिर्फ मैं वो आपके सामने रख रहा हूँ। तो बात की जाए अगर गाइज विंटर्स की, तो मेरी राय तो यही होगी, मेरी सलाह यही होगी आपको कि आप यूज़ कर लो पॉन्ड्स की मॉइस्चराइजिंग कोल्ड क्रीम। और अगर आप समर्स में कोई क्रीम देख रहे हो तो मेरे ख्याल से निविया की ये क्रीम काफ़ी अच्छी रहेगी अगर आप इसे समर्स में यूज़ करो। सो गाइज, दिस इज़ इट। यही थी कुछ बातें दोनों क्रीम्स के बारे में। अब आपकी मर्ज़ी, मैंने आपको सब कुछ बता दिया, कौन सी आपको यूज़ करनी है, कौन सी या नहीं यूज़ करनी है, और दोनों को यूज़ करनी भी है या नहीं, वो सब आपकी मर्ज़ी, मैंने तो आपको बता दिया। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक किए बिना मत जाना, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को प्रेस कर लो ऐसी ही और भी रिव्यूज़ देखने के लिए। और गाइज, आपका कोई भी सुझाव हो, सजेशन हो या आपका कोई क्वेरी हो, आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर पूछ सकते हो या इंस्टाग्राम पर भी DM कर सकते हो। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।